इसकी तो 4 लाख है इसकी जी। ये 9 लाख 9 लाख का है। जी। हमने 5 लाख का खरीदा था। अरे आपने इसे 5 लाख का खरीदा। कमाते जाते हो तिजोरियों में भर के करोड़ों डॉलर आप रख देते हो। अब पैसा आप 2 रोटी की जगह खा नहीं सकते। एक पैसा आपके काम आता नहीं। कुरान भी है 400 साल पुरानी, 500 साल पुरानी हाथ की लिखी अरबी में कुरान है। ये हुआ है, ये सोने से अक्षर लिखे गए हैं। द स्मॉलेस्ट कैमरा इन द वर्ल्ड। ज़िंदगी लाइव है, बस रिकॉर्ड का बटन दबा दिया है। तो नमस्कार दोस्तों, आज थोड़े फुर्सत के समय थे, सोचा गया थोड़ा घूम फिर के आते हैं। दिल्ली में एक कॉइन एग्जीबिशन लगा हुआ है, सोचे पहले वहाँ देखते हैं पुराने सिक्के। इसके पहले कि हम कॉइन एग्जीबिशन में जाएं, थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। तो बेसिकली हिंदुस्तान में जो कॉइन्स होते हैं वो 4 जगहों पे बन रहे होते हैं। एक कोलकाता में, एक मुंबई में, एक हैदराबाद में और एक नोएडा। इन्हें बनाने का, इनकी मिंटिंग का काम सरकार ने दे रखा है अपनी एक एजेंसी को, जिसका नाम है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये 4 अलग अलग जगहों पे ये कॉइन्स मिंट होते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं एग्जीबिशन को। ये जो नोट है ये कितने पुराने हैं? ये जॉर्ज पंचम के समय का है। अच्छा, जॉर्ज पंचम। हाँ, ये बड़ा यूनिक सा लिखा है। ये ब्रिटिश शासन के समय का नोट है। अच्छा, 5 रुपीज़ जी। इसकी तो 4 लाख है इसकी। जी। और सबसे यूनिक नोट कौन सा है आपके पास? ये 9 लाख 9 लाख का है। जी। तो इस एग्जीबिशन में सिर्फ सिक्के दिखाए नहीं जा रहे हैं पुराने, बल्कि उनसे संबंधित सारी चीज़ें हो रही है। जैसे उन्हें कैसे प्रिजर्व करना है, उनकी ग्रेडिंग कैसे करनी है, कैसे पता करना है कि वो सिक्के असली हैं या नकली हैं, साथ ही साथ उन सिक्कों की वैल्यूएशन। हाय, मेरा नाम डॉक्टर दिलीप राजगौर है। मैं मुंबई से हूँ और हमारी जो एजेंसी है उसका नाम है NGS। हम जो पुराने सिक्के होते हैं वो सिक्के असली हैं, नकली हैं। अगर असली हैं तो वो सिक्के क्या हैं, कौन से हैं, उसकी पूरी जानकारी देते हैं। जैसे ये एक तांबे का सिक्का है, करीबन 21 ग्राम वजन का है ये। और ये जो सिक्का है ये तांबे का है, 30.75 ग्राम वजन है इसका। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का है ये। और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी उन्होंने ये सिक्का बनाया था और उस वक्त इस सिक्के को 2 पाइस कहते थे। 2 पाइस मतलब 2 पैसे। मेरा नाम राज त्रिपाठी। मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ, नाउ रिटायर्ड, बट ये बचपन की हॉबी है, चल रही है। ये हमारे पास पुराने कॉइन्स का कलेक्शन है, राइट फ्रॉम 6th सेंचुरी BC टू द प्रेजेंट डे। और ये सारे जो मुझे दिख रहे हैं ये गोल्ड के या फिर सिल्वर के हैं? हाँ, गोल्ड के कॉइन्स है सारे, ये सारे गोल्ड कॉइन्स है। इसका विक्टोरिया का कॉइन है, ये 1879 का 10 रुपीज़ है इन गोल्ड। कॉइन बनते हैं, उनकी इंट्रिंसिक मेटल वैल्यू मतलब उसमें कितना
रुपए का गोल्ड पड़ा है वो जो कॉइन की वैल्यू प्रिंट होती है उससे कम होता है, Okay. राइट। So that no one can melt it. या अदरवाइज अगर 10 रुपए के कॉइन में 15 रुपए का गोल्ड होगा तो लोग तो मेल्ट करके 15 रुपए बेच देंगे। उस जमाने में ये 8 ग्राम गोल्ड जो है 10 रुपए से कम था, ठीक है। ये बताता है ये। तो ये हिस्ट्री है ये सारी, क्योंकि वैल्यू ऑक्शन फ्लोर पर होती है। इनके ऑक्शन होते हैं, इंडिया में ऑक्शन हाउसेज हैं, पूरे वर्ल्ड में ऑक्शन हाउसेज हैं। उनमें ऑक्शन में जब आते हैं कॉइन्स तो लोग बिड करते हैं, तो जो बिड करते हैं वो वैल्यू उसमें ये लीजिए, ये गुप्ता पीरियड का कॉइन है। Oh. ये 5th सेंचुरी 4th सेंचुरी 5th सेंचुरी एडी, ये गुप्ता का लायन स्लेयर कॉइन है, चंद्रगुप्ता। पतला सा मेटल का 7.5 ग्राम्स के करीब। 7.5 ग्राम। इसकी वैल्यू समय कितनी होगी? इसकी वैल्यू अगर ऑक्शन फ्लोर पर डिसाइड होती है। हमने 5 लाख का खरीदा था। अरे आपने इसे 5 लाख का खरीदे? ये काशी जनपद कॉइन है, 525 BC का। अच्छा, वो काशी महाजनपद। हाँ। 16वां महाजनपद के टाइम जो 2000 साल ये हो गए, 100-500 साल वो हो गए। 2500 साल पुराना सिक्का है। ओहो। ये एलेक्जेंडर का सिक्का है, वो 332 BC। इंडो ग्रीक, जब एलेक्जेंडर वापस जा रहा था तो मर गया था इंडिया से ना, तो उसके जो जनरल्स थे वो राजा बन गए थे। ये उनके कॉइन्स हैं, इंडो ग्रीक कॉइन्स कहते हैं। बट आई हैव गॉट मुगल कॉइन्स आल्सो, मोहर ऑफ अकबर। दिस इज शाहजहां, गोल्ड मोहर। And if someone wants to contact you, then Then they can contact me. I'm available in all the auctions. My card is here. Like, my advice is that if you want to start collection, you have to, first decide on a theme. What do you want to buy? अच्छा, it's a very vast field. Museums also don't have complete collection. So you have to decide what you want to buy. And then before you buy the coin, you buy the book. You should have the knowledge about it. Then only you will know. तो यतिन, आपके पास इतने सारे कलेक्शन है, इतने सारे नोट और इन सिक्कों का कलेक्शन है, इनमें से सबसे यूनिक कौन सा वो नोट है जो आप रखे हुए हैं इस समय? ये एक ब्रिटिश इंडिया का एक हिस्ट्री का पार्ट है, जो कि 1 रुपए का ये नोट है 1935 का। तो ये बहुत एक रेयर नोट है जो कि आपको इजीली ये देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 1 रुपए में उस टाइम पे इशू किया था 1935 में, जो कि एक ब्रिटिश का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं कहूँगा ये नोट एक हिस्ट्री में है। तो थैंक यू सो मच सर। एक स्टॉल दिखा जिसके बड़ा ही यूनिक सा एक लाइन लिखा है, दिस अर्थ इज माइन। और यहाँ एक बड़े प्यारे से अंकल और आंटी बैठे हैं। First of all, I want to thank you for taking interest in this, because generally people are concerned with the coins. But we are concerned about you in the sense that we have lived our life, we are old people, and we want to save the planet for you. You are so young, God bless you. So that we are the first generation which is feeling the effect of global warming. And we are the last that can do anything about it. Aram, sahulat. When people take corruption, why do they want it for? They want to have more ease in their life, more comfort in their life. And that is exactly what you are doing. You also want more easiness in your life. You want more comfort in your life. इसलिए आप कमाते जाते हो, तिजोरी में भर के करोड़ों डॉलर आप रख देते हो। अब पैसा आप 2 रोटी से ज़्यादा खा नहीं सकते, एक पैसा आपके काम आता नहीं। सो इस पूरे एग्जीबिशन में जहाँ हर तरफ लोग पैसों की बातें कर रहे हैं, नोटों की बातें कर रहे हैं, करेंसी की बातें कर रहे हैं, वहाँ 2 लोग ऐसे भी हैं जो पर्यावरण की बात कर रहे हैं, हमारी पृथ्वी को बचाने की बातें कर रहे हैं। क्यों दिन? सो काइंड, थैंक यू। सो अपार्ट फ्रॉम द पॉइंट्स, there is also, I can see also a small art gallery.
बिल्कुल अपने पिता की तरह बैठे हैं। Narendra sir, he's from Ludhiana and he's going to explain us and show us all the artifacts which are in display from the land of Punjab. ये अकाल साहिब म्यूज़ियम से नरेंद्र पाल सिंह बोल रहा हूँ। मैं लुधियाना से आया हूँ यहाँ पर। आज ये दिल्ली में जो एग्जीबिशन लगी है, इसमें जो हम आर्टिकल लेके आए हैं उसमें है कॉइन्स ऑफ द सिख रूलर्स, स्टैम्प्स ऑन सिखिज्म एंड हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स, पेंटिंग्स एंड कैमरा फोटोग्राफ्स ऑफ रॉयल फैमिलीज ऑफ पंजाब। जिसमें सिखों के सिक्के हैं। जो सिख रूलर थे महाराजा रणजीत सिंह, उन्होंने जो सिख राज के कॉइन इशू किए हैं वे कॉइन्स हैं जहाँ जहाँ सिखों ने राज किया। ये जो सिखों के लास्ट रूलर हैं दलीप सिंह, उनका कॉइन है जिस पर लिखा है अकाल साए दलीप सिंह। स्टेट्स हैं जिसमें पटियाला है, नाभा, जींद, कैथल, मलेरकोटला, उनके जितने रूलर हुए हैं उन्होंने कहाँ कहाँ से सिक्के निकाले, ये सारे कॉइन्स हैं पटियाला के। महाराजा अमर सिंह, साहिब सिंह, करम सिंह, नरेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह। और ये नाभा स्टेट के कॉइन है, जींद के हैं, कैथल है, मलेरकोटला है। तो ये सारे सिक्के जो लगाए गए हैं ये बताने के लिए कि पंजाब में कौन कौन सी डायनेस्टी थी, किन्हों किन्हों ने राज किया, उनके सभी जो चांदी के रुपए और तांबे के पैसे यहाँ लगाई गई। ये वार मेडल्स हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के मेडल हैं। जो सिख रेजिमेंट के फौजियों ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट किया उनको ये मेडल मिले। 40 का मिडिल स्कूल का सर्टिफिकेट है। महाराजा रणजीत सिंह की वाइफ का एग्रीमेंट है। 39 का आर्म्स का लाइसेंस, असले का लाइसेंस जो होते हैं हथियारों का, ये 1939 का है। के जो रॉयल फैमिलीज हैं उनके रॉयल फैमिली की ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ्स है जो पहले इंग्लैंड जाकर फ़ोटो खिंचवा के आते थे। आज से 100 साल पहले जब कैमरा हर एक के पास नहीं था इंडिया में, तब ये लंदन से जाके उन्होंने फ़ोटो खिंचवाई हुई। गांधी की ओरिजिनल कैमरा फ़ोटो है जो हाथ से कलर की गई, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो को हाथ से पेंट किया गया। ये उनकी ओरिजिनल कैमरा फ़ोटो है। ये मिनिएचर पेंटिंग है जो आज से 200 साल पहले मिनिएचर पेंटिंग महाराजा रणजीत सिंह के दरबार की बनी हुई है। उसके अलावा सिख गुरुस की पेंटिंग है जो आर्टिस्टों ने अपने हाथ से मिनिएचर आर्ट में बनाई हुई हैं। वो वेपन्स रखे गए हैं। ये वो हथियार है जो लड़ाइयों में यूज़ किए गए आज से 200-300 साल पहले। इसमें कितने प्रकार के ब्लेड आते थे, सैफ आती थी, तेगा है, इसमें किर्च होती है, ये समुराई है। ये एक तलवार बहुत रेयर है। ये रामपुर सीतापुर स्टेट के जो पास महमूदाबाद स्टेट थी अवध में, उनके नवाब हसन खान की तलवार है। ये पटियाला स्टेट की सॉर्ड है। इसके साथ ये किंग जॉर्ज 6 की सेकंड वर्ल्ड वार की सॉर्ड है जिस पर ये इंग्लैंड के किंग का ताज बना हुआ है और ये उनका मोनोग्राम बना हुआ है। ये विल्किंसन सॉर्ड कंपनी लंदन की बनी हुई है। ये हाथ के लिखे हुए ग्रंथ हैं जो सभी धर्मों के हैं, जिसमें कुरान भी है 400 साल पुरानी, 500 साल पुरानी हाथ की लिखी हुई अरबी में कुरान है। ये 200 से 300 साल पुराने हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं स्तोत्र। उसमें ये पेंटिंग्स बनी हुई हैं, मिनिएचर पेंटिंग है जिसमें लक्ष्मी गणेश जी हैं, लक्ष्मी हैं, दुर्गा माता है। तो ये कृष्ण और अर्जुन है। ये गीता का पार्ट है जिसमें कृष्ण जी रथ चला रहे हैं, अर्जुन बैठे हैं। ऐसे ये सारे हाथ से लिखे, सोने का काम किया हुआ है। ये सोने से अक्षर लिखे गए हैं। और आज यहाँ कुछ और रेयर चीज़ें रखी, जैसे ये 2 इंच की चौड़ाई में और 12 फुट लंबी कुरान है जिस पे सोने का काम किया गया। ये वाली ये मैग्नीफाइंग से पढ़ी जाती है। ये सोने का काम किया हुआ है इस पे। और ये दुनिया का सबसे छोटा 1 इंच का कैमरा है, मैकेनिकल कैमरा, द स्मॉलेस्ट कैमरा इन द वर्ल्ड। तो थैंक्स सर, आपने बड़े अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया। बिकॉज मोस्टली लोगों को पता नहीं होता है पंजाब का जो पहले से कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, अपार्ट फ्रॉम दैट इकॉनमी में जो उनका कंट्रीब्यूशन है, इन सिक्कों को देख के लगता है कि इकॉनमी उनकी बहुत ही फ्लोरिश थी। और इंडिया की इकॉनमी को इतना फ्लोरिश बनाने के लिए इन मेडिवल पीरियड उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। सो थैंक यू सर। तो इतना कुछ घूमने के बाद अब पेट में चूहे भी दौड़ रहे हैं। तो मेरे मित्रगण एक आए हुए हैं, उनके साथ थोड़ा चलते हैं और देखते हैं कहाँ कुछ खाया पिया जाए। क्या सर चलें? नहीं, आवाज़ तो आ सकती है सर। चलो 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 सर। हम दोनों दोस्तों ने जी भर की पेट पूजा की। शाम हो चली थी।
घरौंदे बुला रहे थे, तो हम दोनों निकल पड़े अपनी अपनी राहों पर फिर मिलने के वादे के साथ। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और टशन ज़िंदगी को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नए दिन एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए।